हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम ये कहानी विधा का तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हम कहानी विधा के 100 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 भाग में 100 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने नाटक विधा के प्रश्नों को और उपन्यास विधा के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। और ये सभी प्रश्न यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के कहानी विधा का ये तीसरा भाग है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम में जो भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1101, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल ये उषा प्रियमवदा का कहानी संकलन है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा की कहानी का संकलन है। इनके अन्य कहानी संकलन है फिर वसंत आया 1961 का, एक कोई दूसरा 1966 का, कितना बड़ा झूठ ये 1972 का। इसके बाद देखते हैं मृणाल पांडे की कहानी संग्रह शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983। ये सभी मृणाल पांडे का कहानी संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1102, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते थे। और इनकी प्रमुख कहानियाँ ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप और अच्छे आदमी, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? तो इसमें पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र। ये सभी पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगत ईदगाह, ठाकुर का कुआं और बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ और भक्ति मार्ग, अलगेवछा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। ये सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। और प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। तो कहानी सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको कहानी सम्राट की उपाधि दी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहानी और कहानीकार में मिलान करना है। तो चलिए चतुरी चमार ये निराला की है। और नीलम देश की राजकन्या ये जैनेंद्र की है। डाची
उपेंद्र नाथ अस्क की है और परिंदे निर्मल वर्मा की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 3-1-2-4 विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टिस और केजुरीना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्ते से ढका लान। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये कथन मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? तो ये निर्वासित पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये पंक्तियाँ मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से ली गई हैं। निर्वासित सूरबाला की कहानी है। अगला प्रश्न, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? ये कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है? तो ये कथा बड़े घर की बेटी से लिया गया है, जो कि ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1107, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? तो ये देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की है। अगला प्रश्न 1108, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से तावान जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान जयशंकर प्रसाद की ना होकर यह मुंशी प्रेमचंद की है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तावान प्रेमचंद की कहानी है, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की। अगला 1109 प्रश्न, निम्न कहानी में से किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियाँ हैं, दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला की हैं लिली 1934 ईस्वी, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। ये सभी कहानियाँ निराला जी की, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है 1110, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो ये कहानी रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा। किसने? लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय को शिल्प विधि की दृष्टि से कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये सभी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तथा सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, 1915 की उसने कहा था 1915 की, और ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा की हैं। और कल्लोल गल्प मंदिर मणिमाला कहानी के लेखक विशंबर नाथ कौशिक की हैं। कल्लोल गल्प मंदिर मणिमाला, ये तीनों विशंबर नाथ कौशिक की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 1111, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है?
तो इनमें से दिवाली अज्ञेय का नहीं है, विकल्प बी सही है। दिवाली अज्ञेय का नहीं है, विकल्प सी सही है, लेकिन दिवाली कहानी संग्रह अशोक भटनागर का है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिवाली कहानी संग्रह अशोक भटनागर का है, और जबकि परंपरा शरणार्थी अमर वल्लरी कहानी संग्रह के लेखक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न 1112, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनकी कहानी है पेड़ की याद, पेड़ की याद, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सगो, दाजू, कोशिका घटवार आदि शेखर जोशी की ये सभी कहानियाँ शेखर जोशी की। प्रश्न 1113, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं। तो धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक ये निर्मल वर्मा की है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। धूप का एक टुकड़ा के लेखक निर्मल वर्मा है। इनकी अन्य कहानियाँ दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, ये सभी कहानियाँ निर्मल वर्मा की। आप देखते हैं भीष्म सायनी की कहानियाँ। पहला पाठ वाड़चू वाकचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली डायन, शोभा यात्रा आदि ये सभी भीष्म सायनी की कहानियाँ। राजेंद्र यादव की कहानियाँ देखते हैं। चलिए। खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, ये सभी राजेंद्र यादव की कहानियाँ। आप देखते हैं कृष्णा सोबती की कहानियाँ। बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, ये दोनों कहानियाँ कृष्णा सोबती की हैं। अगला प्रश्न 1114, प्रेमचंद की निम्न में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इनमें से रखा जा सकता है बूढ़ी काकी को, विकल्प ये सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला 1115, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ये ईदगाह, विकल्प ए सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे, अम्मी आदि ये सभी ईदगाह कहानी के पात्र हैं। अगला 1116 प्रश्न, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये किशोरी लाल गोस्वामी की है, विकल्प ए सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदुमती कहानी ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। शेष कहानी जयशंकर प्रसाद की हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। ग्राम प्रसाद की पहली कहानी है, इसका प्रकाशन 1911 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है, और आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं 1117। प्रश्न है 1117, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है? तो उसने कहा था कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और ये 1915 में प्रकाशित हुई, विकल्प बी सही है इसका। चलिए व्याख्या देखते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तथा जिसका प्रतिपाद अशरीरी यानी कि उदात्त प्रेम था। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह बोधा, सूबेदारनी, वजीरा सिंह ये सभी उसने कहा कहानी के पात्र हैं। प्रश्न है रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, और यह मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, विकल्प बी सही है इसका उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं।
रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। अगला प्रश्न 1119, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। शेखर जोशी की है दाज्यू शेखर जोशी की, ये सुमेलित है। और धर्मवीर भारती की सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबती की है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और निर्मल वर्मा की परिंदे पढ़ ही चुके हैं। कृष्णा सोबती की बादलों के घेरे, ये भी सुमेलित है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, क्योंकि सिक्का बदल गया ये कहानी कृष्णा सोबती की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1120, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन जी हैं। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। इस कहानी में बहुत ही प्रतिभाशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियाँ सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, ये सभी सुदर्शन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 1121। प्रश्न है 1121, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है, और ये गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की है, और ये इसका पात्र है ननकू सिंह। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की है। और पत्थर की पुकार, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद की। और कहानी देखते हैं जयशंकर प्रसाद की। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि और घीसू चूड़ी वाला पुरस्कार, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अब देखते हैं कहानी और उनके कहानीकार दो बांके, ये भगवती चरण वर्मा की कहानी है। शरणागत, ये वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। खेल, जैनेन्द्र की कहानी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भोला कजीऊ कहानी की सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? तो भोला कजीऊ कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार, सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भोला कजीऊ कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए हरिशंकर प्रसाद जी ने ये कहानी लिखी है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक, मंडल, ये सभी हरिशंकर परसाई की कहानियां हैं। अगला प्रश्न 1123, हिंदी की कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया था? तो सबसे पहले महत्व दिया था सरस्वती पत्रिका ने। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंदी की कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था। इसमें प्रकाशित कहानियाँ व कहानीकार, चलिए देखते हैं। इंदुमती और गुलबहार, ये दोनों कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की हैं। इसका प्रकाशन इंदुमती का 1900 ईस्वी में और गुलबहार का 1902 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फ्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास का है। भगवान दास की कहानियाँ, इसका प्रकाशन 1902 में हुआ। और 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इसका प्रकाशन 1903 में हुआ। और पंडित और पंडितानी, ये गिरिजा दत्त वाजपेयी की है। ये गिरिजा दत्त वाजपेयी की है। इसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में। और दुलाई वाली, ये राजेंद्र बाला घोष की, यानी कि बंग महिला की है। और इसका प्रकाशन 1907। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रचनाकार और उनकी रचनाओं से सुमेलित करना है 1124 नंबर प्रश्न में। तो चलिए, राजी सेठ की रचना है तीसरी हथेली, राजी सेठ की रचना है। और स्वयं प्रकाश की रचना सूरज कब निकलेगा, स्वयं प्रकाश की रचना है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है अतिथि देवो भव। और मैत्रेयी पुष्पा की चिन्हार। तो इस प्रकार इसका सुमेलन हुआ 2-5-2-5-2-5-1-3 2-5-1-3 2-5-1-3 2-5-1-3। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। राजी सेठ का तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना अतिथि देवो भव, मैत्रेयी पुष्पा की चिन्हार और ममता कालिया की रचना उसका यौवन, ये सभी रचनाकार एवं रचनाएं उनकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कहानियाँ उनके कहानीकार से सुमेलित करना है। तो पाजेब कहानी है जैनेन्द्र की, हार की जीत सुदर्शन की है, और बूढ़ी काकी ये प्रेमचंद की है, और रोज कहानी अज्ञेय जी की है। तो इसका उत्तर होगा 4-4-1-2-4-1-2-5-4-1-2-5। विकल्प सी सही, इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कहानियाँ और उनके कहानीकार में सुमेलन करना है। तो यह सच है मन्नू भंडारी का है, और राजा निर्वंशिया ये कमलेश्वर की है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की है, और गदल कहानी ये रांगे राघव का है। तो इसका उत्तर होगा 3-5-2-1 विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1127, इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ममता कालिया की उसका यौवन, ममता कालिया की कहानी उसका यौवन, सॉरी दोस्तों, ममता कालिया की उसका यौवन 3। और नासिरा शर्मा का है नासिरा शर्मा की पत्थर गली, और अलका सरावगी की कहानी की तलाश में, और मेहरून निशा परवेज की अंतिम चढ़ाई। और तीसरी हथेली की बात की जाए तो ये राजी सेठ की है, तीसरी हथेली राजी सेठ की है। तो इसका उत्तर होगा 3-5-1-2 विकल्प ए सही, इसका उत्तर विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है। तो पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आप सभी जानते ही होंगे। इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू चूड़ी वाली, बिसाती सालवती, मधुआ, नूरी गुंडा, छोटा जादूगर, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, इसका प्रकाशन 1911 में हुआ था, और अंतिम कहानी जयशंकर प्रसाद की सालवती है। चलिए अगला प्रश्न 1129, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा था लैला सिंह, बोधा, सूबेदारनी, ये सब पात्र हैं इसके। और तो कफन की पात्र बुधिया, ये भी सही। रोज कहानी की पात्र मालती, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा का है। और ये महेश्वर पात्र परिंदे कहानी का नहीं है, बल्कि परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि ये सभी पात्र हैं। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि हैं। लतिका इस कहानी की नायिका है, परिंदे कहानी की नायिका लतिका है। जबकि उसने कहा था
लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इसका पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी प्रेमचंद की है। इसकी महिला पात्र है बुधिया और तथा रोज कहानी अज्ञे जी की है। इसकी महिला पात्र मालती है। अगला प्रश्न, मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? ये गद्यांश है, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प है सही। उपर्युक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जबकि कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। रोज कहानी के रचनाकार अज्ञे जी हैं। ममता कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या रही। अगला प्रश्न 1131, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो रोज कहानी का अन्य नाम है गैग्रीन। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे की रोज कहानी गैग्रीन नाम से जानी जाती है, जबकि शरणदाता कवि प्रिया भी अज्ञे की कहानी है तथा पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है। पत्नी जैनेन्द्र की कहानी है। अज्ञे के कहानी संग्रह देखते हैं इस प्रकार, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सभी अज्ञे जी की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति की विचित्र जीवन था। इनका उपर्युक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये कथन कफन से लिया गया और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलगोचा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईद का नशा, बड़े भाई, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अगला प्रश्न 1133, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं? तो वो समीक्षक है नामवर सिंह है। और नई कहानी नाम सर्वप्रथम दुष्यंत कुमार ने प्रयोग किया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न 1134, उत्तर आधुनिकतावाद की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो उत्तर आधुनिकतावाद की संकल्पना उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का शाण में मिलती है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का शाण उत्तर आधुनिकतावाद की इसमें संकल्पना मिलती है। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिक था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल का सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। इस तरह 1773 ईस्वी से 1773 ईस्वी से 1785 तक वो भारत का वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, ये सभी उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं। तो अगला प्रश्न है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इनमें से सबसे आवश्यक तत्व कथा वस्तु है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कहानी तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक कथा वस्तु है और कहानी के मूलतः 6 तत्व माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, शैली, ये सभी मूलतः 6 तत्व कहानी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 1136, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे और संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये कथन प्रेमचंद की कहानी 1936 ईस्वी की रचना है, कफन से है। विकल्प डी सही है।
चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये कथन प्रेमचंद की कहानी कफन कहानी का है। घीसू और माधव इस कहानी के पात्र हैं और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया था और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये अंतिम कहानी है। कफन अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है 1137। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये कथन गीला कहानी, जो कि ये भी मुंशी प्रेमचंद की है, गीला कहानी। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या भी देखते हैं। ये कथन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी गीला से उद्धृत है। नशा, घर जमाई तथा बड़े भाई साहब, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 1138। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई सभी कहानियाँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की हैं और ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है। ये दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। त्रासदी यह है कि अछूतों को ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं है। इनकी कहानी ईदगाह में यह संदेश दिया गया कि परिस्थितियाँ एक बालक को प्रौढ़ों जैसा सोचने पर यानी कि व्यवहार करने पर विवश कर देती है। अगला प्रश्न है 1139। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। तो प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है तो वो है घटना प्रधान। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता घटना प्रधान नहीं है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों चरित्र प्रधानता, कथानकता, वातावरण प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। विकल्प ए सही है। कानों में कंगना कहानी के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ये कहानी 1913 ईस्वी की है। इनकी अन्य कहानी बिजली और कहानी संग्रह कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी क्षमा, ये सभी राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानियाँ हैं और कहानी संग्रह हैं। आप देखते हैं विशंबर नाथ शर्मा के कहानी संग्रह, गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, ये सभी विशंबर नाथ शर्मा की कहानी संग्रह हैं। आप देखते हैं गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा, ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। अगला प्रश्न है, किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? तो किसका संबंध आ कहानी से नहीं? निर्मल वर्मा का संबंध आ कहानी से नहीं है, बल्कि आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं और आ कहानी की शुरुआत 1960 ईस्वी से हुई। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आ कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी से हुई और आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं। गंगा प्रसाद बिमल, राजेंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह आ कहानी से संबंधित हैं। प्रश्न 1142। कहानी का तत्व नहीं है। कहानी का तत्व रंगमंच नहीं है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रंगमंच कहानी का तत्व नहीं है। कहानी के 6 तत्व इससे पहले भी देख चुके हैं। कथा वस्तु, पात्र और चरित्र, चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सभी कहानी के तत्व हैं। अगला प्रश्न 1143। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भस्माव्रत चिंगारी, ये जायसवाल जी की है, एकदम सुमेलित है। और एक अदत्त औरत, ये ममता कालिया का, ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित। बंद गली का आखिरी मकान, ये शेखर जोशी की नहीं बल्कि धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की है। और कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह, ये बिल्कुल सुमेलित है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है और धर्मवीर भारती की अन्य कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी और चांद और टूटे हुए लोग। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 1144। कोशी का घटवार कहानी के लेखक हैं।
कोसी का घटवार कहानी के लेखक ये शेखर जोशी की है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। शेखर जोशी की अन्य कहानी संग्रह सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डोंगरी वाले ये सभी शेखर जोशी के कहानी संग्रह हैं। अगले हैं दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह सपाट चेहरों वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन ये सभी दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 1145। कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई? तो इनमें से आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी संग्रह है और प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल ये प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं। और प्रसाद जी की अन्य कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी ममता, खंडहर की लिपि, घीसू चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती ये सालवती कहानी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है और सबसे पहली कहानी ग्राम है 1911 में प्रकाशित हुई। मधुआ, नूरी पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अगला 1146 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपत्तिका की बात की जाए तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे का कहानी है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। आहुति लीलाचंद जोशी की है, ये सही है। कर्मनाशक की हार ये शिवप्रसाद सिंह ये भी सुमेलित है। भस्माव्रत चिंगारी यशपाल की ये भी सुमेलित है। लेकिन विपत्तिका सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे की कहानी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विपत्तिका अज्ञे की कहानी है। अज्ञे के अन्य कहानी संग्रह परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी ये सभी अज्ञे के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न 1147। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं। प्लेग के चुड़ैल के लेखक हैं, ये भगवान दास की है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास थे। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। ये गुलबहार सन 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, जो कि बंग महिला को राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम है। और गिरजा दत्त बाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी है। अगला प्रश्न है 1148। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती का सुमेलित है। और भी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया, ये खोई हुई थाती ये रविंद्र कालिया का नहीं है, ये बल्कि गंगा प्रसाद बिमल का है, जो कि कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, गंगा प्रसाद बिमल। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और एक और जिंदगी मोहन राकेश का है, ये बिल्कुल सुमेलित है। रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु का ये भी सुमेलित है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। ये खोई हुई थाती ये गंगा प्रसाद बिमल का है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की नहीं, ये गंगा प्रसाद बिमल का है। चलिए कहानी और उनके लेखक देख लेते हैं। खोई हुई थाती ये 1995 ईस्वी गंगा प्रसाद बिमल का है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी धर्मवीर भारती का है। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश का है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की है। अगला प्रश्न है 1149। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित है देखना है। तो डिप्टी कलेक्टरी ये अमरकांत का है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत का है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का ये नहीं सुमेलित है, ये नहीं सुमेलित। बादलों के घेरे में ये उषा प्रियंवदा का है। बादलों के घेरे में ये उषा प्रियंवदा का नहीं, कृष्णा सोबती का है। लेकिन यही सच है मन्नू भंडारी का केवल। विकल्प डी सुमेलित है। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं।
डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत का है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का है, बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती का है, और यही सच है मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है 1150। प्रेम सूचियों को सुमेलित करना है तो प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी जयशंकर प्रसाद की है, आकाशदीप और भगवती प्रसाद वर्मा की है, निंदिया त्यागी लागी निंदिया लागी जैनेन्द्र कुमार की है, अपना अपना भाग्य। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा आ ई आ ई। विकल्प बी सही है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग, ये सभी इस प्रकार कहानीकार उनकी कहानी। अगला प्रश्न है 1151। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं, अन्य दिए गए पात्रों का संबंध आकाशदीप कहानी में नहीं है। अगला प्रश्न है 1152। प्रश्न है 1152। पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी यशपाल जी की है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं, इनकी अन्य यशपाल जी की अन्य कहानी पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, ये सभी यशपाल जी की कहानियाँ। अगला मोहन राकेश की कहानियाँ मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, ये तीनों मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। और कमलेश्वर की कहानियाँ देखते हैं। राजा निर्वंशिया, बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, ये सभी मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। अब राजेंद्र यादव की कहानियाँ जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियाँ, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल, ये सभी राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न 1153। शोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? शोमा बुआ अकेली कहानी में मुख्य पात्र हैं, तो ये अकेली मन्नू भंडारी की कहानी है, विकल्प ए सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शोमा बुआ मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र हैं। शोमा बुआ अकेली कहानी की मुख्य पात्र हैं। मैकू कहानी प्रेमचंद की है और मैकू पात्र है, मैकू कहानी का। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। गोधन इसका मुख्य पात्र है। शरणदाता अज्ञे जी की कहानी है और देविंदर लाल शरणदाता कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 1154। निम्न में लिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो ये पत्थर गली नासिरा शर्मा का है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। इनकी अन्य कहानियां हैं शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, खुदा की वापसी। चौथी कहानी है इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, ये सभी नासिरा शर्मा की कहानियां हैं। अगला प्रश्न 1155। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इनमें से 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सुकमा जीवन चंद्रधर शर्मा की गुलेरी है, अन्य तीनों कहानियों के लेखक गुलेरी जी की नहीं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी के लेखक माधव राम सप्रे हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद, ये हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है, जो सुदर्शन द्वारा लिखित है। तो ये प्रश्न के अनुसार ये इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 1156। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी संग्रह है? तो जिंदगी और जोंक ये अमरकांत की कहानी संग्रह है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंदगी और जोंक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, ये सभी अमरकांत के कहानी संग्रह हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम कमलेश्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, मोहन राकेश के बारे में पढ़ चुके हैं,
धर्मवीर भारती की कहानियाँ भी देख चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। 1157 हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है? तो ये हैं जैनेंद्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए ही सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेंद्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय को प्रसिद्धि प्राप्त है। विवरण द्रष्टव्य है। जैनेंद्र की कहानी फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, ये सभी जैनेंद्र की रचनाएं हैं। आप देखते हैं इलाचंद जोशी की धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहूति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल और लजीले कांटे, ये सभी इलाचंद जोशी की कहानियां हैं। अगला है अज्ञेय जी की कहानियां। विपदका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सभी अज्ञेय जी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न 1158। प्रश्न काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? तो परिंदे निर्मल वर्मा की है 1960 ईस्वी की है। ईदगाह प्रेमचंद जी की, इसका प्रकाशन 1933। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की, इसका प्रकाशन 1929। उसने कहा था 1915 ईस्वी की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा, उसने कहा था, फिर आकाशदीप, फिर ईदगाह, फिर परिंदे। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1159। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति में उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो इसमें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, इनमें से वापसी है निर्मल वर्मा की है, वापसी है उषा प्रियंवदा की कहानी। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीप की दावत अमरकांत की है। और दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। और चीप की दावत भीष्म साहिनी की है। और बूढ़ी काकी ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1160। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो इनमें से हैं रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। ये दोनों रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। रियासत के दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, ये दोनों रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रियासत का दीवान, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की है। इन दो कहानियों में देसी रियासतों और राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने के आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न 1161। निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। चलिए देखते हैं। गदल कहानी है रांगे राघव की और इसका पात्र है निहाल। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है, इसका पात्र है मिहिर लाल। और पिसन हारी का कुआं ये प्रेमचंद जी का है, इसका पात्र है गोमती। और एक ठहरा हुआ चाकू ये मोहन राकेश का है, इसका पात्र है मिन्नी। तो इसका उत्तर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ 3-4 3-4-1-2 विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही, इसका उत्तर विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1162। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम देखना है। तो ये सतह से उठता आदमी यह मुक्तिबोध की कहानी है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। इंसान के खंडहर ये मोहन राकेश का है, इसका प्रकाशन 1950 में। और परिंदे निर्मल वर्मा का है, ये 1960 ईस्वी का है। और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश का है, ये 2001 का है।
तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा इंसान के खंडहर मोहन राकेश 1950 और परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा का सतह से उठता आदमी ये है मुक्तिबोध का 1971 की, और एक पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का 2001 का इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है तो इनमें से शमशेर और जुलेखा और बेंजिलो ये तीनों जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जैनेन्द्र की कहानी का पात्र शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, जबकि ईश्वर चंद जैनेन्द्र की कहानी का पात्र नहीं है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियाँ खेल, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग, ये सभी जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 1164 तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा किस कहानी में चित्रित है। तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा किस कहानी में चित्रित है। तो ये है बादलों के घेरे में। ये कृष्णा की कहानी है। विकल्प बी सही है। ये बादलों के घेरे कृष्णा की कहानी है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कृष्णा की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक मरीज मन्नों की कथा चित्रित है। इनकी अन्य कहानी सिक्का बदल गया कृष्णा की, जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी उषा प्रियंवदा की है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी उषा प्रियंवदा की है। और मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है 1165 बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। इसका उत्तर होगा राजा निर्वंशिया। विकल्प सी सही है। ये कमलेश्वर की कहानी है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी का है। तो कमलेश्वर की अन्य कहानियाँ हैं राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973 और आज़ादी मुबारक 2002। ये सभी रचनाएं कमलेश्वर की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई। तो इनमें से दुल्हन की डोली। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को ना लादने की कसम नहीं खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस ना लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियाँ ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 1167 गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। तो चलिए देखते हैं। वह मालती बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। मालती बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी और मालती चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1168 निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। तो इनमें से हैं भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है।
विकल्प ए सही है। और ये भोलानाथ का जीव ये रचना है हरिशंकर परसाई का। और जामुन का पेड़ ये कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1169। कहानी इतिवृत्त हो तो यानी उसमें स्थिति से स्थानांतर अर्थात नवीन गति होना चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक का है? तो ये उपर्युक्त विचार जैनेंद्र कुमार का है, जैनेंद्र कुमार का है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1170। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। वे कहानी हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ लिखी हैं, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। तो ये रहा प्रश्न 1170 नंबर प्रश्न की व्याख्या। तो ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था और यहीं से इस सेशन को समाप्त करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।